नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई पहुंच चुका हूं गद्दी भाई के डेरे में। भाई इन्होंने आग का दूना लगा दिया है और यहाँ पर हो रही है मीठी मीठी बातें। सुबह का वक्त है और मैं गद्दी भाई बहुत प्यारा है, कुल्लू जिला का है और भाई जंगल में अकेला रहता है मस्ती में। और ये साधु रूप होते हैं, बड़ी सादगी से रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं, बड़ी खुशी होती है इनसे मिलकर के। ये अपने भजन लाल जी है कुल्लू जिला के। और देखो नौजवान है, बिल्कुल गोरे चिट्टे रंग वाला गबरू है, सिर में कुल्लू की टोपी, हिमाचल की शान। ये गद्दी भाई बड़े जचते हैं अपनी कुल्लू की टोपी लगा करके। और भाई देखो जंगलों में 12 महीने इन्होंने बाहर ही रहना। ऐसा नहीं है इनके घर जगह जमीन नहीं है, ये बहुत घर से बड़े अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। तो अब ये एक आदत बनी है इनका, जो पुश्तैनी जो बुजुर्गी काम है इसको संभाले हुए हैं, बकरियों के साथ काफ़ी मस्ती में रहते हैं। तो भाई भजन लाल जी, बहुत से लोगों के कमेंट आते थे कि जिनकी जो आप जो गुफानुमी जगह है वहाँ पर जा करके उनकी वीडियो जरूर बनाएं और उनकी मीठी मीठी बातें भी सुनने के लिए बड़े इच्छुक है जो मेरे यूट्यूब के दर्शक हैं। आपकी बकरियां बड़ी पसंद करते हैं लोग, आपके पास जो क्वालिटी बकरियों की है बड़ी पसंद की। हमारे जो उत्तराखंड के बॉर्डर वाले जो लोग हैं उन्होंने कमेंट लिखा था भाई उनकी बकरियां जरूर दिखाए। तो स्पेशल मुझे आना पड़ा और आपकी जो बातचीत उन्होंने बोला कि आपने बकरियां उनकी दिखाई परंतु बातचीत कोई नहीं करवाई। भाई अब मस्ती में रहते हैं, नौजवान हैं, तो शादी ब्याह नहीं आपने किया? नहीं किया नहीं, शादी नहीं की। शादी नहीं की। अच्छा शादी, तो भाई इन्होंने शादी नहीं की। अब क्या ये बकरियां चुगाते हैं इसलिए शायद लड़कियां पसंद नहीं करती होगी। और ये राजाओं की तरह होते हैं, इनकी अपनी आजाद भरी जिंदगी होती है। और इतना सुंदर लड़का है, कोई लड़की इसको पसंद करे और मैं दुआ करूंगा इनको दुल्हन मिले और दुल्हन इनको शादी करनी भी चाहिए। चलो एक मजाकिया तौर पर भी बात है कि अपनी अपनी मर्जी होती है, अब इनके भी कुछ कारण रहे होंगे। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, अकेले आप जंगल में रहते हैं। अच्छा, तो जंगल में ऐसा डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, जब माल है तो किसी चीज का डर नहीं। तो शहर में और भीड़ भड़ाके में आपको पसंद नहीं करते हैं? इतना मजा नहीं आता है। अच्छा, शराबे में हमारी ठंडी हवा चाहिए ज्यादा, प्रदूषण वाली। अच्छा, प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, उतना मजा नहीं आता। मैं एक चीज आपकी बड़ी खास देखी। अच्छा जी, मैंने क्या खूबी देखी आपके अंदर जो लोगों को समझनी चाहिए। जो गांव के लोग हैं चाहे कहीं के भी है, आप बकरियों के लिए जब आजकल चारा कम हो गया है, पत्तियां कम हो गई है, परंतु आप पेड़ों को दराट नहीं उठाते, आप काटते नहीं है पेड़ों। ये क्या कारण है, आप क्यों नहीं काटते? इधर मैं देख रहा हूँ पत्तियों से भरे हुए लदे हुए पेड़ है, परंतु आप इनको काटा ही नहीं, पत्ती नहीं दी आपने इनको। काटते ही नहीं हम, अगर एक बारी काटने लगे तो फिर हमारा माल नहीं चुकेगा ऐसे। अच्छा, बकरी बर्बाद हो जाएगी? बकरी बर्बाद हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी, आपका इंतजार करेगी, वो कब देगा, कब काटेगा ऊपर से। भाई देखो, सोचो इनके विचार देखो आप। अच्छा, वो काटना ही ढूंढेगी फिर? कहीं भी दराट की थोड़ी सी आवाज सुनाई दी तो वो एकदम खड़ी हो जाएगी, आवाज करेगी कि भाई मालिक दे रहा हमारा। बहुत अच्छी बात कही आपने। कहीं आपने रेस्ट किया तो चाहे 15 मिनट बैठो चाहे आधा घंटा, वो नहीं उठेगी, वो आपका इंतजार करेगी। अच्छा, वो खाएगी नहीं फिर? खाएगी नहीं, प्राणा नया कुछ नहीं, इनके जब तक आप दराट नहीं लगाएंगे। अच्छा, बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। मैं बहुत से गद्दी भेड़ पालकों को देखा है, वो काफी कटिंग करते हैं, पत्तियां काट कर देते हैं, परंतु मैंने जो आपकी बकरियां भी देखी बहुत स्ट्रांग है और मोटी है, तगड़ी। डाली आप काट के देते नहीं। तो ये रस भरे जो लकड़ है, मैं देख रहा था आपकी बकरियां लकड़ भी खा रही है, लकड़ नहीं छोड़। जो बकरी को आप काट के नहीं देंगे वो कुछ नहीं छोड़ेगी। अच्छा, लकड़ आए चाहे सूखा है, पुराना जो भी आए बराबर खाएगी, पेट दोबारा कर लेगी आपको। अच्छा, पेट अपना भर लेगी, भूखा नहीं मरेगी। बड़ी अच्छी बात है। और आप देखो, मैं देख रहा हूँ आप बैठे हैं मस्ती से, ऊपर आपने ये जो गुफानमी जगह है आपकी, इसमें बारिश का पानी भी नहीं आता है, और अकेले मस्ती में रहते हैं, बड़ा अच्छा है। आपके कुत्ते बड़े अच्छे हैं, वफादार कुत्ते हैं। यहाँ पर तो मक्खी नहीं पटक सकती है। अगर मैंने आपको फोन नहीं किया होता तो मैं भी नहीं आ सकता था उधर रास्ते से। अब आप, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इनके कुत्ते ऐसे हैं, कभी भी गद्दियों के डेरे में ऐसे भूल के ना जाए। अगर फोन द्वारा संपर्क होता है तभी जाने की कोशिश करें, वरना ये आदमी को खत्म कर सकते हैं। ये तेंदुए को भी
छोड़ते नहीं है। और तेंदुआ इधर आता ही रहता है अक्सर। आता रहता लेकिन ज्यादा टिकता भाग जाता। अब भगा देते हैं, तेंदुओं को भगा देते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में ही हमला करते हैं इनके। जैसे टोरता तो कुत्ते एकदम तोड़ते हैं। बड़ी अच्छी बातें, बड़ी खूबसूरत बातें, और बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद आया आपसे मिलकर, और बड़ी खुशी होती है। और लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट रहते थे भी जो वहाँ पर उनकी बकरियाँ, तो भाई बकरियाँ तो मैं नहीं अभी दिखा पाऊँगा। क्यों नहीं दिखा पाऊँगा? क्योंकि बकरियाँ जितने को गद्दी भाई सो करके जगा, उतने को बकरियाँ भाग गई थी जंगल की तरफ। क्योंकि सुबह सुबह अब गर्मी होनी शुरू हो गई है, तो ये सुबह ही निकल गई अर्ली द मॉर्निंग। तो बड़ी अच्छी बात है। तो बकरियों की वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में मैं और ब्लॉग में, आप इंतज़ार ज़रूर करें। इनकी बकरियां बड़ी खूबसूरत है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल तो आप कितने दिनों बाद घर जाने की तैयारी में? 12-15 दिन इधर ही है। फिर आप कौन सी जगह जाएंगे? अपने घर जाएंगे, अपने उस पहाड़ों में वहाँ पर अच्छा घास होता है, बहुत अच्छा जला हुआ एरिया, वहाँ घास भी अच्छी, अच्छे पावरफुल घास होता है, बढ़िया घास होता है। वहाँ बैठेंगे थोड़े दिन, 2 किलोमीटर निकल जाएंगे। फिर लाहौल निकल जाए। अच्छा, तो लाहौल में भी बड़ी तगड़ी बात है, लाहौल भी अच्छी जगह है उधर। लाल घास में पावर नहीं से लाल जाते हैं, 3 महीने लगाते हैं, 2.5 महीने। तो बारिशें कम होती है उधर लाहौल, ऐसा सुना है। बारिश तो होती है लेकिन धुंध नहीं होती। अच्छा, धुंध नहीं धुंध होती, नहीं होती, बारिश होगी। हाँ, बारिश होती। परंतु नहीं, कुछ गद्दी लोग बड़े आगे तक जाते हैं, लाहौल स्पीति में भी वो कुछ तो स्पीति में जाते हैं, वहाँ तो बारिश ही नहीं होती, बोलते हैं ऐसे माड़ी मोटी कणी बस, ज्यादा नहीं हाँ, होती ज्यादा बारिश। नहीं होती। बरसात के दिनों की बात कहीं बोल तो रहे हैं। बरसात के दिनों में ऐसी रूढ़ पड़ती है कि बुरे हाल हो जाते हैं, माल निकल जाता है। अच्छा, वहाँ पर बारिशें नहीं होती। बारिश ही नहीं होती। अच्छा, वहाँ का जो घास होता है, जो घास पत्तियां होती है, घास होता है उधर? गाड़ी पेड़ पौधे तो आपको मिलेंगे, घास ही मिलेगा, चिता नहीं मिलेगा। अच्छा, सफेद रंग का सफेद रंग का, नीरू घास नीरू बोलते बोलते हैं, हैं। नीरू घास। भेद नहीं। अच्छा, उससे क्या होता है बकरियों को, कौन से फायदे होते हैं? जैसे मान कई जड़ी बूटियों हैं वहाँ पहाड़ों में, भेड़ बकरी खाएंगी तो और बॉडी भी बनेगी, चर्बी बनेगी, और बिल्कुल सॉल्ट माल बनेगा वो। अच्छा, उनका दूध भी पीते हैं आप, जो दूध पहाड़ों भी में जो पीते हैं, जड़ों बूटियों वाला दूध? जड़ी बूटियों वाला दूध पीते हैं बकरी। तो ऐसा भी हुआ कभी आप बीमार होते हैं? नहीं, आप नहीं लाइफ में एक बार बीमार हुआ था, उसके बाद इतनी साल हो गए, 25 साल हो गए जंगलों में कभी। 25 साल आपको जंगल में ही? जंगल में ही। भाई सोचो आप, इनको जंगलों में 25 साल हो गए। अच्छा, कभी बीमार नहीं हुए? नहीं, ये खासियत है आपको, जो बकरियों का जो जड़ा बूटी वाला दूध है, इसी की एक कहानी है सारी। देखो भाई, बकरी का जो दूध होता है उसमें बड़े गुण होते हैं। बहुत सी जड़ा बूटियों का जो खा करके जो दूध पिएगा, उसमें बड़ी ताकत होती है, और बीमारियों से लड़ने के लिए बड़ी क्षमता होती है उसमें। और ये बाजार का कम खाते हैं, और मसालेदार भी कम खाते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि ये हमारे गांव में ही आते हैं। मुझे तो, मेरे घर तो 3 किलोमीटर ऊपर है, परंतु मुझे 3 किलोमीटर नीचे आना पड़ा। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, और आप बहुत समय लगा करके अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। तो जरूर, अगर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के। और मेरा 2 चैनल है, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह 09, ये दूसरा चैनल है। और मेरा फेसबुक पेज है सोहन सिंह ठाकुर करके, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो भाई, मिलेंगे एक अगली नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।